नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद देशवासियों के सामने बड़ी चुनौती थी कि विभिन्नताओं के बावजूद देश को एक समान रूप से कैसे चलाया जाए, क्योंकि अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग बोलियां, अब इन सबको समान रूप से कैसे चलाया जाए। तो उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से ही है संविधान हमको वो अधिकार देता है कि जो आपके गांव का सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। आपका उन पर उतना ही अधिकार है जो किसी बड़े लोगों का, यानी कोई राजनेता का हो या अफसर का हो, आम व्यक्ति का, दलित का भी उस पर उतना ही अधिकार है जितना उनका है। ये ताकत हमको संविधान देता है। आपके गांव का जो पटवारी है, सेक्रेटरी है, वो आम जनता का सेवक होगा, न कि मालिक। वो ये जो सरकारी लोग हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सब आम जनता के नौकर हैं संविधान के अनुसार। आपको ये ताकत संविधान देता है। जो नेता हैं, जो हर 5 साल में आपके दर्शन करने आते हैं, उनको 5 साल में एक बार आपके चरण छूना पड़ेगा। इसके लिए भी जिम्मेदार संविधान है। तो नेताओं को तो आपत्ति होगी इससे, आम जनता को आपत्ति नहीं होनी चाहिए इससे। अब कुछ लोग हैं जो शुरू से संविधान का विरोध कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। वो पहले इंटरनल कर रहे थे, अब उनकी सत्ताएं आ गई तो वो सरेआम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब 400 पार दे दो, हम संविधान को मिटा देंगे। क्यों मिटाने के भाई साहब संविधान को? संविधान में बुराई क्या है? अब बुराई क्या है तो फिर सीधा पकड़ते हैं आरक्षण। आरक्षण से किसको आपत्ति है मित्रों? आरक्षण SC ST को मिला है, OBC को मिला है, जनरल को मिला है। SC ST को आरक्षण उतना ही मिला है जितना उनकी पॉपुलेशन है। अब 10% EWS मिल गया। मैं भक्तों से पूछना चाहता हूं कि भक्तों, 10% EWS किसके आधार पर दिया गया है? किससे पूछ के दिया है? किसी ने मांगा था क्या? चुपचाप लागू कर दिया, जोड़ दिया 9वीं अनुसूची में। क्यों जोड़ दिया भाई साहब? जबकि उनकी 10% उनकी पॉपुलेशन ही नहीं है। 10% उनकी पॉपुलेशन नहीं है, उनमें से भी गरीबों को 10% आरक्षण मिला है। दोस्तों, अभी मैंने पहले बताया कि संविधान आपको क्या अधिकार देता है। संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। अब अगर संस्थानों का निजीकरण होगा तो क्या आम नागरिक उनका उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो स्वतंत्रता है, संविधान को लागू करने का मतलब था कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय तक सबकी पहुंच क्या हमें मिल रहा है? न्याय क्या किसानों को मिल रहा है? उन किसानों को आतंकवादी कहा जाता है कि ये आतंकवादी हैं। बेचारे सर्दियों में कपकपाती ठंड में बिहार के छात्रों पर तुम पानी छोड़ते हो, उन पर डंडे बरसाते हो। क्या ये समानता, स्वतंत्रता, न्याय की पहचान है? क्या यही समानता, स्वतंत्रता, न्याय है? संविधान होने के बावजूद अगर ऐसा हो सकता है, तो अगर संविधान नहीं होगा तो तब कितना बुरा हो सकता है। आप ये बात क्यों नहीं सोचते? हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे वो इसलिए थोड़ी शहीद हुए थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां उनकी विरासत को बस यही खत्म कर देगी। भगत सिंह जी 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। इसलिए शहीद हुए थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां धर्म धर्म का नारा लेकर संविधान को खत्म कर देगी। भगत सिंह जी ने यह कहा था कि शहीद होने से पहले कि नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए जा रहा हूं, हिंदुओं के लिए लड़ रहा हूं। ऐसा कहा था क्या? संविधान से आपत्ति नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपत्ति है तो एक मूवी है जय भीम, उस मूवी को देख लीजिएगा। आपको काफ़ी हद तक संविधान की महत्वता समझ में आ जाएगी। और साथियों, संविधान के लिए CGI चंद्रचूड़, जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई साहब, संविधान बुरा नहीं है, संविधान को चलाने वाले लोग बुरे हो सकते हैं। और अगर आपको आरक्षण से आपत्ति है तो EWS आरक्षण से आपत्ति क्यों नहीं है? जय भीम देखिए और याद करिए उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी है इस देश की आज़ादी, एकता, अखंडता के लिए। क्या आज हम उसके लायक हैं और हम कर रहे हैं वो काम जो वो चाहते थे? क्या हम उनके बलिदानों का सम्मान कर रहे हैं? जय हिंद, जय भारत।